नमस्कार। देखिए, वार्तालाप कर रहे हैं हम लोग कि शनि महाराज जो हैं वो वक्री मोड से मार्गी आएंगे। यहाँ लिखा है मैंने, देखिए, शनि मार्गी हो जाएंगे कब? 16 नवंबर 24 को। बृहस्पति महाराज वक्री हैं आने वाले मंथ नवंबर में, और साथ ही साथ बुध वक्री मोड में आएंगे 27 नवंबर को, जो लास्ट ऑफ मंथ है, तो उसकी बाद में बात करेंगे। मंगल महाराज नीच राशि में है, सूर्य नीच में है, ये चेक कर लेते हैं। मंगल महाराज, यस, बिल्कुल ठीक बात है। मकर का मंगल उच्च का होता है, ठीक सामने है। देखिए, कर्क का मंगल है, नीच का है, मैंने आपकी सुविधा के लिए माइनस लिख दिया है यहाँ पे। ऐसे ही भगवान भास्कर भी नीच के हैं। देखिए, आपके तुला में बैठे हैं, हम जानते हैं मेष का सूर्य उच्च का होता है, तुला का सूर्य नीच का है। 17 को ये सहज स्वाभाविक भाव में आ जाएगा, हालांकि आएगा मंगल की राशि में, जो मंगल नीच का है, तो फ्लक्चुएशन तो देना ही देना है इसने। तो क्या फर्क पड़ेगा? और शनि महाराज कहाँ बैठे हैं हमको आइडिया है, तो क्या फर्क पड़ेगा आपके लिब्रा एसेंडेंट जो है तुला लग्न वाले जातक हैं उन पे नवंबर 2024 कैसा जाएगा आपके लिए, इस पे हम बात करते हैं। यहाँ पे लग्न में 7 लिखा है। देखिए, आप जानते हैं तुला लग्न है आपका, और मालिक कौन है? शुक्र है, शुक्राचार्य हैं। तो यहाँ पे शुक्र मालिक किसके बनते हैं? विष और तुला के। विष यहाँ लिखा हुआ है, ठीक बात है। तो विष और तुला का मालिक शुक्र जो है आपका स्वयं कहाँ बैठे हैं? शुक्राचार्य यहाँ बैठे हैं आपके, ये शुक्र महाराज बैठे हैं। देखिए, शुक्र महाराज मंगल की राशि में बैठे हैं, सेकंड हाउस में बैठे हैं। मालिक बनता है आपके लग्न का और आपके अष्टम का। मंगल की राशि में बैठा है, मंगल महाराज स्वयं नीच के हैं। देखिए, और सूर्यदेव बैठे हैं स्वयं नीच के होके शुक्र की राशि पे 17 तक, जहां मंगल की दृष्टि है, नीच के मंगल की चौथी दृष्टि, यानी शुक्र की महादशा अंतरदशा है। अब आपका मार्केश का शेड आता है। मार्केश क्या होता है? आपका 1 और 8 का मालिक मंगल डबल मार्केश है, 7th हाउस का, और सेकंड हाउस का लॉर्ड है। तो 9th और 12th का मालिक बृहस्पति भी यहाँ डबल मार्केश की शेड में आता है। तो यदि आपका बृहस्पति में मंगल चल रहा है, उसमें सूर्य आता है, साथ में शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या शेड या सूक्ष्म कैसा भी आ जाता है, तो यहाँ पे आपको आपके सेकंड हाउस में हलचल लाता है, यानी कि आपको जो है आपके फैमिली में किसी को ऊंच नीच होने का योग बनता है। अब शुक्र महाराज यहाँ बैठ के, आपने कहा साहब मालिक कहाँ के बनते हैं? देखिए, यहाँ बैठे हैं, मालिक लग्न का है, निश्चित रूप से आपको धन का योग दे जाता है। पैतृक संपत्ति से अगर कोई इशू है, और यदि आपका शुक्र में बृहस्पति आता है, तो ये पैतृक संपत्ति का इशू भी आपको सॉर्ट आउट करने का योग बनाता है, यानी शुक्र आपको लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा आने वाले मंथ नवंबर में। धन का योग बनाएगा, बिल्कुल धन का योग बनाएगा। स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, लेकिन आपके नहीं, आपके तब लाएगा जब आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है, जो बताया मैंने। अदरवाइज बेसिकली ये आपके सेकंड हाउस में लाइनेज वाले में हलचल लाएगा। शुक्र, फिर से बोलता हूं, सेकंड हाउस से बैठा है कब? 7 तक। 7 को शिफ्ट हो गया, देखिए बृहस्पति की राशि में आ गया। अब बृहस्पति की राशि में शुक्र है, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं। बृहस्पति यहाँ 9 लिखा है, धनु का मालिक बृहस्पति होता है, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। शुक्र बैठा है बृहस्पति की राशि में, दोनों में पड़ती नहीं है, और बृहस्पति बैठा है शुक्र की राशि में, तो यहाँ ये लाभ दे जाएगा, निश्चित रूप से आपको धन का लाभ दे जाएगा। शुक्र महाराज 7 तारीख के बाद देख रहे हैं आपके भाग्य वाले खाने में बुध की राशि को। फिर से बोलता हूं, इन्होंने धन का लाभ देना ही देना है, क्योंकि वहां का मालिक बुध कहां बैठा है? सेकंड हाउस में बैठा है। तो शुक्र की महादशा अंतरदशा है, आपको धन प्राप्ति का योग बनता है। यदि शुक्र में बुध आता है तो झटके से लाभ का योग बनता है। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, जुआ, अब आजकल जैसे दिवाली में चलन होता है जुए का, हालांकि गलत चीज है, नहीं खेलना चाहिए, विधिक रूप से बोल रहा हूं ऐसा मैं, लेकिन अपने हिसाब से एंजॉय करें। तो वहां से भी आपको ये, यदि आपका शुक्र में बुध चल रहा है, बुध में शुक्र चल रहा है, तो आपको जुए सट्टे से भी पैसे लाभ का योग बनाएगा आने वाले मंथ में, यानी नवंबर में। यहाँ पे आते हैं हम आपके सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे क्या लिखा है? 8। हम जानते हैं 8 तो वृश्चिक है, मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है। मेष कहाँ लिखी है? ये लिखी है आपकी, यानी मंगल आपका डबल मार्केश है, बैठा कहाँ है? आपके यहाँ बैठा है, डबल मार्केश की शेड है, यानी मंगल की महादशा अंतर प्रत्यंतर है। तो पहला काम किसको देख रहा है? आपके शनि महाराज की राशि को, और शनि महाराज स्वयं वक्री मोड में है, तो ये आपके माता के स्वास्थ्य में, यदि माता जीवित हैं तो उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, ये बनाएगा। उसके बाद बैठा नीच का होके है, आपको निश्चित रूप से, यदि आप नीच काम से धन कमाते हैं, और नीच काम क्या होता है मैंने बताया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, नीच काम का वीडियो देखिएगा, तो यहाँ पे नीच काम से धन प्राप्ति का आपको मजबूत योग बनाता है। मंगल महाराज, फिर से बोल दूं, आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं, आपके जो है स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, लेकिन स्पाउस के जॉब का भी योग बनाएगा, स्पाउस को धन प्राप्ति का भी योग बनाएगा, लाइनेज में पीढ़ी के बढ़ने का योग बनाएगा। चौथी दृष्टि है लग्न पे, जहां सूर्य बैठा है 17 तक सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन है, तो याद रखिएगा 17 तक सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन है। यदि आपकी कुंडली में आता है तो आपको क्रैकर्स दिवाली में थोड़ा ध्यान से जलाइएगा, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, खासकर आपके बच्चे, छोटे बच्चे हैं और तुला लग्न वाले हैं, तो उनको वो क्रैकर्स जलाएं दिवाली में, क्रैकर्स से एंजॉय करें, खूब करें। देखिए, लेकिन जो है अपने संज्ञान में कीजिएगा छोटे बच्चों को, क्योंकि अग्नि भय बनाता है यहाँ।
उसके बाद मंगल महाराज की दृष्टि आपके 4th हाउस में, बताया मैंने, यदि माता जीवित है माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, जमीन इत्यादि लाइजनिंग इत्यादि नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। 8 से कहां देख रहा है, संतान वाले खाने में, संतानों को थोड़ा बागी बनाएगा। संतानें आपकी अपने हिसाब से चलने वाली होंगी। और यदि मंगल में शनि का कॉम्बिनेशन है भाइयों और बहनों, तो बहनों से कह रहा हूं आपने कंसीव नहीं करना है जब तक मंगल महाराज वहां से नीच से हट न जाए। नवंबर मंथ में याद रखिएगा, कंप्लीट नवंबर आपने कंसीव करना अवॉइड करना है। यदि आपका कहीं भी दशाओं में महा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म में मंगल शनि का जो है कॉम्बिनेशन चल रहा है तो आपको कंसीव करने से बचना है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आप मंगल बैठा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, जैसा कि बताया मैंने, तो वहां फ्लक्चुएशन भी लाएगा। हालांकि लाभ दे जाएगा आपको धन का, कार्य क्षेत्र से धन का लाभ दे जाएगा, लेकिन नीच काम को ज्यादा सपोर्ट करेगा मंगल। यहां पे ये फल आपको देने वाला है। अब मंगल नीच का है तो हलचल कहां मचेगी, वह उच्च या नीच का होता है तो हलचल मचाता है, कहां मचाएगा, कहां का मालिक है 7th, स्पाउस वाले खाने में हलचल मचाएगा। मार्केश का कॉम्बिनेशन आता है, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनाएगा और लाइनेज में पीढ़ी में हलचल लाएगा। मैंने बताया कैसे, यदि मंगल का कॉम्बिनेशन है मार्केश के साथ, जो मार्केश बताया मैंने, मंगल स्वयं मार्केश है। उसके बाद यदि मंगल का कॉम्बिनेशन है आपके बृहस्पति के साथ, ऐसे ग्रहों के साथ, तो ये आपके जो है आपको अपनी पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बनाएगा। यहां बढ़ते हैं, लेकिन देखिए आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, स्पाउस को लाभ दे जाएगा। स्पाउस की जॉब अगर चाहती हैं, जॉब ढूंढ रही हैं, इस एज में है, तो उनके जॉब का भी योग बनाएगा, उनको धन प्राप्ति का भी योग बनाएगा। आते हैं हम आपके अगले उसमें, देखिए आपके 3rd हाउस में क्या लिखा है, 9 लिखा है। हमने कहा साहब हम जानते हैं 9 यानी धनु और मीन का मालिक बृहस्पति होता है। इत्तेफाक से 3rd और 6th हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश की शेड में बृहस्पति भी आपका आता है। कहां बैठा है, आपके आयु वाले खाने में बैठा है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वो भी किस चीज से, लेथार्जिक, यानी कि यदि आप जो है मोटे हैं, थोड़ा हैवी हैं, स्थूल काय बॉडी के, तो आपको ध्यान रखना है अपना, क्योंकि बृहस्पति यहाँ इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटीग से होने वाली समस्या से आपको परेशान करेगा। भले ही आप बिल्कुल भी आलसी ना हो, लेकिन बॉडी के अंदर के जो आलस्य है, फैट है, उससे जनित बीमारियों का योग बनाएगा, स्थान हानि करेगा। मार्केश के कॉम्बिनेशन में बृहस्पति शुक्र आता है तो ये आपका मार्केश भी बनाएगा, लेकिन तब जब आपकी जो है वो 50+ 60+ हो आप, तब ऐसे योग बनता है, वो भी बृहस्पति शुक्र और मार्केश मंगल के कॉम्बिनेशन में। बृहस्पति महाराज यहां बैठ के आपके देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देख रहा है, एक्सपेंडिचर वाले खाने में, भाई बहनों की साइड से किसी के एक्सपेंडिचर का योग बनाएगा। आपको जो है अकल्ट के काम से पैसा दे जाएगा, अकल्ट के काम में आपको जो है इन्वॉल्व करेगा। अगर अकल्ट से पैसा कमाना चाहते हैं तो इस दिवाली में आपके लिए, यदि बृहस्पति के अंतर प्रत्यंतर या शेड है, बहुत बेहतरीन मुहूर्त रहेगा। 7, आपने कहा 8, 9 कहां देखा है इसने, आपके मंगल की राशि में, जहां शुक्राचार्य बैठे हैं 7 तक बृहस्पति और शुक्र आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, लेकिन आपको निश्चित रूप से धन लाभ का योग दे जाएगा। 7, 8, 9 कहां देख रहा है आपका, आपने कहा साहब कर्क का गुरु उच्च का होता है, अपने नीच की राशि को दिख रहा है। यदि बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है तो ये सॉरी, ये भी आपके नीच काम से धन कमाने का बहुत बहुत मजबूत योग बनाता है। अष्टम बृहस्पति परेशान करेगा, लेकिन धन लाभ दे जाएगा। मन के सुकून का हनन करेगा, लेकिन पैसा दे जाएगा। तो यानी कि आपके गोत्र में, लाइनेज में, पीढ़ी में, जानने वालों में हलचल होने का योग बनता है। स्वास्थ्य से धन देगा, स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी तो क्या फायदा, तो इसलिए जो है धन का तो लाभ देगा, लेकिन मन के सुकून का हनन करेगा, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। अगर माता है आपकी तो माता के स्वास्थ्य में भी ये ऊंच नीच लाने का योग बनाएगा, यदि बृहस्पति में मंगल आ जाता है तो। बृहस्पति धन देने का आपको निश्चित रूप से योग बनाएगा। अब आने वाले मंथ नवंबर में हम बात करते हैं आपके, देखिए 4th हाउस की, क्या लिखा है 10, हम जानते हैं 10th और 11th का मालिक मकर कुंभ का मालिक शनि होता है, वक्री मोड में है। कब तक है, आपने कहा साहब 16 तक वक्री मोड में है, तो ये आपको आपका योग कारक ग्रह होता है। शनि का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अगर सही है, तुला लग्न वाले जात को यानी लिब्रा एसेंडेंट, तो आपको जो है मोटा नीलम 8.25 व्यक्ति का नीलम पहनना चाहिए। यदि आपका शनि का प्लेसमेंट सही है, शनि बिल्कुल ध्वस्त पोजीशन में नहीं है, यानी अष्टम में ना बैठा हो इस तरह का, क्योंकि अष्टम शनि क्या होता है, शनि अष्टम महाकष्टम, संतान पक्ष में ऊंच नीच ले आता है, बहुत सी बातें हैं। हालांकि हायर एजुकेशन का योग बनाता है। शनि यहां बैठा है आपके एजुकेशन वाले खाने में, आपके स्वयं के एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत मजबूत योग बनाना है। इसको नवंबर मंथ में कोई भी ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसका कंसर्न जो है, जिसका जुड़ाव जो है आपके हायर एजुकेशन से है, तो ये टेक्निकल एजुकेशन से है, तो मजबूत योग बनाता है। जिनका भी शनि देखिए यहां बैठा हुआ है, जो तुला लग्न वाले हैं, जातक हैं, उनको समझ लें, उनको टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड में जाना पड़ता है, तो उनके लिए बहुत बेहतर रहता है। हालांकि शनि की दशा अंतर दशा में जातक यदि एजुकेशन लेता है तो नॉर्मली उससे कमाता नहीं है, ये मैं समझाता हूं आप लोगों को। शनि महाराज यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd देख रहे हैं मंगल की राशि को, स्पाउस वाले खाने से संतानों को लेकर स्पाउस से आर्गुमेंट होगा, या स्पाउस का संतानों से आर्गुमेंट होगा। कहां देख रहा है आपके, सीधे सूर्य की राशि को, ठीक है।
उसके पिता हैं, और सूर्यदेव यहाँ नीच के होकर बैठे हैं 17 तक, और 17 से एक दिन पहले शनि आपके जो हैं वो मार्गी हो जाएंगे। तो यहाँ ये लाभ वाले खाने में नीच काम से लाभ दे जाएगा, ध्यान रखिएगा, नीच काम से मजबूत लाभ देगा। आपकी संतानों को आने वाले मंथ में ये धन का लाभ दे जाएगा, संतानों का लाभ आपको दे जाएगा। जो बहनें लंबे समय से कंसीव नहीं कर पा रही थी, यदि आपकी शनि की महादशा चल रही, शनि की दशा चल रही है, तो शनि के साथ फ्लक्चुएटिंग कॉम्बिनेशन नहीं है, मंगल महाराज की शेड नहीं होनी चाहिए, बाकी किसी ग्रह की शेड हो, तो आपके कंसीव करने का बहुत बेहतरीन समय है। शनि महाराज 7, 8, 9, 10 मंगल की दूसरी राशि को देख रहे हैं। देखिए आपके लाइनेज में इंक्रीमेंट होगा, आपकी संतान नहीं हुई, आपके भाई बहनों की साइड से संतान होने का योग बनाएगा। उसके बाद आपकी संपत्ति जो है, जो आपको पितरों से, एंसेस्टर्स से मिली है, वो संतानों में हस्तांतरित करने का बहुत बेहतरीन योग बनाएगा। और कागजी कार्रवाई में एकदम निपुण रहते हैं आप लोग, और रहना भी चाहिए आपको, अदरवाइज खेल हो जाता है। तो शनि महाराज यहाँ धन का योग बनाएंगे, और जैसे ही ये मार्गी हुए 16 को, तुरंत ये हिसाब करेंगे कि वक्री के दौरान आपने कौन सा अच्छा काम किया था। तो सबसे पहले 16 तारीख के बाद ये आपको उन अच्छे कामों का बेहतरीन फल दे जाएंगे। उसके बाद ये आपके द्वारा किए नेगेटिव कामों का हिसाब करेंगे। नेगेटिव कामों में क्या, ऐसा काम, पैसा कैसे भी कमाइए आप, चाहे नीच काम से कमाएं, चाहे कैसे भी काम से कराएं, किसी का हक नहीं मरना चाहिए। यानी आपके चलते यदि किसी के घर का अन्न, किसी के घर के में दिया नहीं जला, किसी के घर में जो है चूल्हा नहीं जला, तो ये शनि महाराज आपसे हिसाब चुकाएंगे। वो भी कब, जब मार्गी होने के बाद। तो यदि आपने संतुलित होकर काम किया है तो चिंता की कोई जरूरत नहीं, शनि महाराज आपको दे जाएंगे निश्चित रूप से। शनि महाराज की शेड आती है तो हमेशा याद रखें, अपाहिजों को जरूर खिलाएं, अपाहिज जो बेगर्स होते हैं उनको। तो शनि महाराज यहाँ धन का योग बनाते हैं। हम आते हैं, देखिए आपका 6th हाउस बृहस्पति हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ आते हैं। आपके भाग्य वाले खाने का मालिक बुध है, ठीक है, 3 यानी मिथुन, और कन्या का मालिक बुध होता है। हमने कहा साहब कहाँ बैठे हैं, शनि महाराज भी देख लिए हमने। अब बुध महाराज कहाँ बैठे हैं, बुध महाराज यहाँ बैठे हैं। देखिए अब बुध आपकी कुंडली में निश्चित रूप से सूर्य की हमने बात कर ली है, अभी होनी है, ठीक है। बुध देखिए आपकी कुंडली में 3 और 6 का मालिक होता है, यानी आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है। बैठा आपके परमानेंट यहाँ पे 2nd हाउस में है, निश्चित रूप से धन का योग दे जाना है। मंगल की राशि में बैठा है, पैतृक संपत्ति से, लिटिगेशन से भी धन का योग दे जाएगा। पैतृक संपत्ति बढ़ेगी आपकी, ऐसा योग बनता है। और उसके बाद वहां से लाभ का भी योग बनेगा। बुध महाराज भाग्य से आपको धन दे जाएंगे, निश्चित रूप से दे जाएंगे। यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेड या चल रही है ऐसा कुछ भी, तो मैं फिर से कह दूं कि आपका दिवाली का टाइम है। आपके पास जो है 1 नवंबर से धन कमाने का झटके के काम से, यानी लॉटरी, सट्टा, जुआ जो भी होता है, ये बहुत मजबूत योग बनाता है। यहां मंगल बुध का कॉम्बिनेशन आपको नीच काम से निश्चित रूप से पैसा दे जाता है, यदि आपके चल रहा है, इसको ध्यान रखना है आपने। उसके बाद बुध महाराज की दृष्टि कहां है, सीधे आपके जो है वो बृहस्पति पे, शुक्र की राशि पे। शुक्र उसका अभिन्न मित्र है, 7 तक तो उसी के साथ बैठा था, तो बुध आपको धन का योग बनेगा। फिर से बता दूं, आपको निश्चित रूप से भाग्य से ये धन का योग दे जाएगा। आपके भ्रमण के चांसेस बनाएगा, बाहर घूमने का योग बनाएगा, आपके स्वयं के विदेश जाने का योग बनाएगा। 12th हाउस का लॉर्ड बनता है, बैठा 2nd हाउस में है। आपकी संतानों के भी, यदि आपका जो है शनि में बुध आता है, तो विदेश जाने का बहुत बहुत मजबूत योग है। तुला लग्न वाले जात को आपको अपनी किसी एक न एक संतान को विदेश अवश्य भेजना चाहिए। उससे बुध प्रसन्न होता है, या खुद जाना चाहिए, उससे बुध प्रसन्न होता है। और बुध प्रसन्न हुआ तो सबसे बड़ा लाइजनर है, उसका सबसे अभिन्न मित्र आपके लग्न का लॉर्ड शुक्र, वो प्रसन्नचित हो जाता है। और वैसे भी शुक्र जो है आपका लॉर्ड बनता है। बृहस्पति की कॉम्बिनेशन ऐसा कहीं भी है, जैसे शुक्र की राशि में बैठा है बृहस्पति या शुक्र को देखता है, तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना होता है। आप चाहे हंस के पढ़ें, चाहे रो के पढ़ें, ये आप पे है। यानी आपकी कुंडली में तुला लग्न वालों, बृहस्पति की पोजीशन ऐसी है कि वो भाग्य, कर्म, लाभ कहीं भी ऐसे देख रहा है और वहां दिक्कत है आपको, तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना है, नियम से पढ़ना है, बताया हुआ है मैंने वीडियोज में, देखिएगा। तो अब हम यहां आते हैं, आपके चंद्रमा को हम बाद में देखेंगे। इससे पहले हमने देखा बुध, तो बुध आपको धन देने का मजबूत योग बनाता है। अब आते हैं हम भगवान भास्कर पे। देखिए आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्यदेव, कहां बैठे हैं, नीच के होकर बैठे हैं। मैं फिर से बोल दूं, नीच काम से आपको लाभ दे जाएंगे। सूर्य की दशा अंतर्दशा है। हाँ, सूर्य में मंगल है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपको जो है उसके बाद भी वो नीच काम से आपको लाभ दे जाएंगे। सूर्यदेव यहां बैठे हैं शुक्र की राशि में, और शुक्र को जलाते हैं, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएंगे, लेकिन लाभ दे जाएंगे, तो वो बैलेंस कीजिएगा। वैसे भी तुला लग्न वाले जातकों, आपको अपने कर्म क्षेत्र, ये कर्म क्षेत्र हुआ और ये स्पाउस वाला खाना, दोनों में आपको बिल्कुल डिमार्केशन, एक सीमा रेखा खींचनी पड़ती है ठंडे दिमाग से। यहां की चीज वहां ना जाए, वहां की चीज यहां ना जाए, ध्यान रखना पड़ता है। सूर्यदेव यहां से आ जाएंगे मंगल की राशि में, वो मंगल जो स्वयं नीच का है। अब सूर्य मंगल की राशि में आया, तपिश है इसकी, और मंगल स्वयं नीच का है, देख रहा है कहां, आपके जो है
अष्टम हाउस में शुक्र की राशि को वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, धन प्राप्ति का बहुत बहुत मजबूत योग बनेगा। सूर्य बैठा है नीच के मंगल की राशि में, फिर से बोल दूं, यदि सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन है तो धन का तो मजबूत योग बनाएगा। अब मंगल में शनि आ गया, संतानों का ध्यान रखना है, ये सब ध्यान रखिए। मंगल में शनि चलता है, शनि में मंगल चलता है, आपकी संतानें यदि छोटी हैं तो उनका ध्यान रखना है आपने, खासकर फेस्टिवल के टाइम पे। एब्डक्शन का भी योग बनाता है, इसको ध्यान रखें, थोड़ा ध्यान रखना है आपने। यदि आप जो है समृद्ध है पैसे में तो आपको संतानों को अकेले नहीं छोड़ना है एजुकेशन में। चोट चपाट का योग बनता है, 21 साल 22 साल से कम बच्चे हैं उम्र के आपके, तो उनको वाहन देने में बहुत सावधानी बरतनी है। यदि आपका शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है, और शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है बहनों, अगर आपने कंसीव किया हुआ है तो आपको गर्भस्थ शिशु का बड़ा ध्यान रखना है। फिसलने से, चोट लगने से गर्भस्थ शिशु को घात का योग बनता है, तो इसका ध्यान रखें। तो मैं बात कर रहा था यहाँ भगवान भास्कर की, ये धन देने का आपको मजबूत योग बनाते हैं। जैसे ही नीच से सामान्य होगा, लेकिन आए तो मंगल की राशि में है और मंगल नीच का है, तो धन अपनी प्रताप से ये धन का योग दे जाएंगे। प्रसन्नचित मोड में आएंगे तो ये किसी को भी यहाँ पे जो है दमित नहीं करेंगे, यानी किसी को भी अस्त नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो सूर्य आपको धन देने का योग बनाता है। एक बड़े बड़े ग्रहों में राहु बच गया, देखिए राहु देव यहाँ बैठे हैं आपके, केतु महाराज यहाँ बैठे हैं। राहु बैठा 6th हाउस में बृहस्पति की राशि में है, राशिगत चांडाल योग है। यदि आप गुरु चांडाल लेके आए हैं कुंडली में तो ये बहुत पैसा दे जाता है, और नहीं लेके आए हैं तो भी ये आपको धन दे जाता है। राहु देव 6th हाउस में बैठ के बृहस्पति की राशि में शत्रुओं का दमन करता है आपके। हालांकि बृहस्पति बैठा है आपके लग्न में, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान, अपने बृहस्पति बैठा है आपके अष्टम में, और जहां कहां का मालिक है वहां का शुक्र की राशि है, देखिए शुक्र मालिक है लग्न का, तो लग्न को दबाता है। यानी आपको शत्रुओं का दमन करने में थोड़ा अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपने चारों सुरक्षा का घेरा बना के चलें। और यहाँ पे राहु बृहस्पति के संयोजन से अकल्ट का बहुत मजबूत योग बनाता है। अकल्ट की पूजा करना चाहते हैं, छोटी दीपावली से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत बहुत बेहतरीन योग है। राहु देव आपको धन देने का योग बनाते हैं। आपकी संतानों का यदि राहु में बुध है, या आपका राहु में बुध है, चाहे उनका संतानों का कोई भी लग्न हो, तो ये संतानों को विदेश भेजने का, बाहर के काम से लाभ का योग बनाते हैं। उसके बाद राहु देव यहाँ, यदि राहु में बुध में शुक्र आता है या शुक्र में बुध में राहु, ये कॉम्बिनेशन आता है तो आपके भ्रमण का योग बनता है। केतु महाराज चल रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, न डायग्नोस हो पाने वाली बीमारियों से बचना है, पीछे से घात करने वाले दुश्मनों से बचना है, छल से बचना है। ऑन पेपर कोई भी काम करें, यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो याद रखें कि आपको कागज को ठीक से पढ़ लेना है, पेपर में आपसे घोटाला होने के चांसेस बनते हैं। और यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर महादशा है, अजनबी के हाथ में पैसा न लगाएं। अच्छा खासा जानने वाला मित्र हो तो भी उसके कहने पे कहीं इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें। केतु महाराज की शेड के चलते आने वाले मंथ नवंबर की बात कर रहा हूं, और केतु यहां अगर बुध की शेड में आते हैं तो फिर से बोलता हूं, विदेश का मजबूत योग, विदेश के संबंधों से लाभ, ठगी से काम, फरेब से काम, धोखे से पैसा दिलवाते हैं। अब वो दिलवा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। तो केतु महाराज स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, न डायग्नोस हो पाने वाली फ्लक्चुएशन वाली बीमारियों से बचना है आपको। और केतु महाराज में बुध आता है, फिर से बोलता हूं, उसमें शुक्र आ गए या शनि आ गए तो आपको नीच काम से धन प्राप्ति का बहुत बहुत मजबूत योग बनाते हैं। हम चंद्रमा पे आते हैं। चंद्रमा आपका कहाँ का मालिक है, कार्य क्षेत्र का मालिक है, वहां मंगल नीच का होकर बैठा है, ठीक है, और चंद्रमा का रोटेशन है। तो आपके यदि चंद्रमा में मंगल चल रहा है तो नीच काम से पैसा देगा, जहां आप काम करते हैं वहां आर्गुमेंट का योग बनाएगा, वहां फौजदारी के योग बनाएगा। आपका अपना बिजनेस है, आपके कर्मचारी हैं, उनसे सभ्य भाषा में संवाद करें, क्योंकि आपने असभ्यता की तो क्या हुआ, बुध नाराज, वाणी दोष आ गया, बुध नाराज शुक्र नाराज, आपका मार्केश बन जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे चंद्रमा, आपने कहा साहब ये देखिए वृश्चिक का चंद्रमा 3 4 5 को, यहाँ चंद्रमा यहाँ आया, नीच का हो गया, 16 17 चंद्रमा उच्च का हो गया। चंद्रमा उच्च या नीच का हो यानी 16 17 3 4 5 को अपने आपको जॉब में, काम धंधे में ध्यान रखना है, कोई दिक्कत ना हो। कोई आपका बुध के चलते, वाणी के चलते चीजें खराब होने का योग बनता है। हालांकि 3 4 5 16 17 को हो सकता है आपको फैमिली में अपने किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े, ऐसे योग बनते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 26 27 को केतु के साथ बैठा है, 12 13 को राहु के साथ बैठा है। राहु केतु ग्रहण लगाएंगे, यानी 12 13 26 27 को फिर से बोलूं, आपके काम धंधे में, नौकरी पे बैक बाइटिंग से ग्रहण लग सकता है, आपके पीछे से घात करने वाले दुश्मन पैदा हो सकते हैं, उनसे बचना है। और 12 13 को 26 27 को कोशिश कीजिएगा यात्रा अवॉइड कीजिएगा आने वाले मंथ नवंबर में। यहाँ 10th और 11th को यहाँ आया वक्री शनि। अब आपने कहा 10th 11th को शनि वक्री कब हुआ है, शनि वक्री से मार्गी कब हुआ है, सॉरी 16 को हुआ है, और 10th 11th को खासकर, और 23 24 25 को कम, ये संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, खासकर 10th और 11th को, और झटके में लाभ का योग बनाएगा। 23 24 25 देखिए 21 22 और 18 19 20 ये आपके लिए झटके में धन प्राप्ति के योग बनाते हैं। 18 19 20 6 7 को आपका बुध जो है हैवीली फ्लक्चुएट हो जाएगा, क्योंकि उसकी कन्या पे जो है केतु बैठा है, और यहाँ आ गया आपका चंद्रमा।
तो बुध फ्लक्चुएट हुआ, यानी अगेन आपको धन प्राप्ति का, झटके में धन प्राप्ति का योग बनाएगा। कब? 6, 7, 18, 19, 20, इसको समझ लें। आपका जो है जब बुध फ्लक्चुएट होता है, या फिर 26, 27 जब बुध की कन्या पे आया चंद्रमा 12, 13 को, ये डेट वो हैं जो आपको झटके में लाभ का योग बनाएगा। 1, 2, 28, 29, 30 को यहाँ आया शुक्र की राशि में, आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। 14, 15 को भी आपको अपना ध्यान रखना है। 8 और 9 को और 21, 22 को आपने कैसा भी जॉब में चेंज नहीं करना है, या किसी काम धंधे में चेंज नहीं करना है। अपने चाहे आपका ऑफिस हो चाहे कुछ हो, वहां कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, जो भी चीज करनी है आप स्टार्टिंग में कर लीजिएगा या बाद में कीजिएगा 22 तारीख के। 8, 9, 21, 22 को अपने कार्य क्षेत्र में कैसा भी डेकोरेशन, कैसा भी नया आइटम मत करवाइएगा। ये योग बनने वाला है आपका आने वाले मंथ नवंबर में। और आपके लॉर्ड कौन है, मैं फिर से बोल दूं कि शुक्राचार्य है। सूर्य बैठा है नीच का, स्पाउस के खाने में ऊंच नीच, यानी स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। ये ऊंच नीच कभी कभी आपको कालांतर में दिखेगी, क्योंकि सूर्य का मंगल के साथ जो इंपैक्ट होता है, मंगल की दृष्टि है चौथी वहां पे, वो आने वाले समय में दिखता है। सूर्य का इंपैक्ट तुरंत दिख जाता है, भगवान भास्कर उगे, उदय हुआ उनका, तुरंत उजाला हो गया। लेकिन मंगल का इंपैक्ट टाइम देने में दिखता है। तो ये स्पाउस के स्वास्थ्य में आने वाले समय में, आपके स्वास्थ्य में, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच को दिखाता है। उसके लिए बताया मैंने आपको, सबसे बढ़िया आपके लिए क्या है, विष्णु सहस्त्र नाम है। और आपको यदि मार्केश परेशान करता है, स्पाउस के स्वास्थ्य में दिक्कत है, तो सुंदरकांड का पाठ करवा दें। 27 मंगल करवाएंगे या मंगल से 27 दिन करवाएंगे। टाइम फिक्स होना चाहिए। मैंने राहु के उपाय वाले वीडियो में बताया है आप लोगों को कि पूजा पाठ से सिर्फ मन का सुकून मिलता है, उसको अकल्ट के हिसाब से करना पड़ता है। तो विष्णु सहस्त्रनाम आपने पढ़ना है, जितनी जल्दी आप बचपन से स्टार्ट करते हैं, देखिएगा वीडियोस मेरे। और यदि आपको स्वास्थ्य में ऊंच नीच या स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आती है, फिर से बोलता हूं, या तो सुंदरकांड खुद पढ़ें, खुद पढ़ेंगे 1 घंटा लगेगा, 60 चौपाइयां होती हैं, तो किसी ब्राह्मण से करवा दें आप, सफिशियंट है इतना, देखिए। और आप सभी जातकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं पहले से, और सुरक्षित मनाइएगा और खूब दिवाली मनाइएगा। थैंक यू।